चलिए, गुड मॉर्निंग। इससे पिछले क्लास में हम मिशन टॉपर का पार्ट 3 देखे थे और आज हम देखते हैं मिशन टॉपर का पार्ट 4, जिसमें से हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे और आज उससे आगे देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन आता है आवेश का सतत वितरण। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण। देखिए, इसमें से आपका सतत वितरण आएगा और एक आ जाएगा आवेश का। पर समझिए, आवेश का जो सतत वितरण होता है ये 3 तरह से होता है। क्या होता है ये? 3 तरह से। एक होता है आवेश का रेखीय सतत वितरण। क्या होता है? पहला रेखीय, आपका दूसरा होता है पृष्ठीय, आपका होता है पृष्ठीय, और आपका तीसरा होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। जो आवेश का सतत वितरण का मतलब होता है, यदि किसी सतह पर हम आवेश को रखते हैं तो क्या होता है, वह आवेश उस सतह पर पूरी तरह से फैल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश का सतत वितरण, जो कि 3 तरह से होता है। एक होता है आवेश का रेखीय सतत वितरण, और एक होता है आवेश का पृष्ठीय सतत वितरण, और एक होता है आवेश का आयतन सतत वितरण। इसमें 2 होता है। एक होता है आवेश का रेखीय सतत वितरण, सतत वितरण, और एक होता है आवेश का रेखीय घनत्व। क्या होता है? घनत्व। एक होता है वितरण और एक होता है घनत्व। इसमें भी क्या आएगा? एक होगा वितरण और एक होगा घनत्व, और इसमें भी एक होगा वितरण और एक होगा घनत्व। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वितरण होता क्या है। आवेश का रेखीय सतत वितरण क्या होता है? तो आवेश का रेखीय सतत वितरण उसे कहते हैं जब किसी चालक पर हम आवेश देते हैं तो उसके लंबाई पर आवेश क्या होती है? उसके सतह पर पूरी तरह से फैल जाती है। उससे हम क्या कहेंगे? आवेश का रेखीय सतत वितरण। लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं पूछता है। आपका क्वेश्चन पूछेगा आवेश का रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्या पूछेगा क्वेश्चन? आवेश का रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, या आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। तो देखिए, हम वितरण में क्या बताए हैं, ये पूरे लंबाई पे फैलता है, ध्यान रखिएगा। पृष्ठीय क्या होता है? ये पूरे क्षेत्रफल यानी कि एरिया पे फैलता है। और आयतन क्या होता है? ये आपका पूरे आयतन यानी कि भी पे फैलता है। आयतन को भी कहते हैं, एरिया क्षेत्रफल को ए कहते हैं, और लंबाई को एल कहते हैं। तो जब आवेश किसी सतह के लंबाई पर पूरी तरह फैलेगा तो उसको आवेश का रेखीय सतत वितरण। यदि आवेश किसी चालक के पूरे क्षेत्रफल पे फैल जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? आवेश का पृष्ठीय सतत वितरण। और जब आवेश किसी चालक के पूरे आयतन पर फैल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? आवेश का आयतन सतत वितरण। अब इसमें आता है आवेश का रेखीय घनत्व। तो एल आया है ना, तो मान लीजिए ये कोई चालक है। ये क्या है? चालक है। पूरे लंबाई पे तो आवेश फैल गया, लेकिन घनत्व का होता है मतलब इसके एकांक भाग पे कितना आवेश फैला है। तो परिभाषा हम बोलेंगे किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या, क्योंकि आवेश है तो पूरा आवेश इस पर हो जाएगा। ये सब क्या है? पूरा आवेश। तो इसके एकांक लंबाई पर कितना आवेश है उसको हम क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व। यानी कि एकांक लंबाई, सूत्र क्या हो जाएगा? एकांक लंबाई यानी कि 1/L। किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित किसकी संख्या? आवेश की संख्या को हम क्या कहते हैं? भाई मिर्चा। किसी चालक पर जब आवेश देते हैं तो उसके लंबाई पर पूरी तरह फैल जाता है। ये हो गया आवेश का रेखीय सतत वितरण। लेकिन किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व। तो एकांक लंबाई मतलब 1/L। कौन फैला है? आवेश, यानी कि इंटू में क्यू। और जो ये होता है इसको हम कैसे करते हैं सूचित?
इसको हम करते हैं लेमडा द्वारा सूचित। किस द्वारा? इसको पढ़ते हैं लेमडा। क्या पढ़ते हैं? लेमडा। लेमडा बराबर क्या हो गया सूत्र? 1 में क्यू से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्यू बटा में एल। तो आपका आवेश का रेखीय घनत्व का ये होता है फॉर्मूला, लेमडा बराबर क्यू बाई एल। यदि इसका परिभाषा पूछेगा यदि एग्जाम में कि आवेश का रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो यदि किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या को हम आवेश का रेखीय घनत्व को जब पूछते हैं इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक और साथ में बीमा। मात्रक और बीमा। तो देखिए इसका मात्रक होता क्या है। अब आवेश है ना, तो आवेश क्यू का मात्रक क्या होता है? 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, यानी कि मात्रक क्या होगा इसका? कूलम बटा में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया? कूलम बटा मीटर। इसको हम क्या लिखते हैं? कूलम प्रति, या में कूलम प्रति में मीटर। ये हो गया कूलम प्रति मीटर। ये किसका हो गया आपका? आवेश का रेखीय घनत्व का। अब पूछता है मीटर, ये इसी को हम लिख सकते हैं या में कूलम मीटर इन्वर्स, क्योंकि बटा के नीचे एम है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। अब इसका बीमा क्या हो जाएगा? इसका बीमा आपका हो जाएगा, कूलम का क्या होता है बीमा? क्यू का, क्यू बराबर IT, यानी कि 80 हो जाएगा इसका एक बीमा, इनटू में मीटर है तो मीटर का L होता है तो 80 L इन्वर्स। इसको अच्छा लगने के लिए लिख सकते हैं हम L इन्वर्स TA। ये क्या होता है आपका? बीमा, यानी कि आवेश का जो रेखीय घनत्व है इसका बीमा क्या होता है? L इन्वर्स TA। अब आपका आता है आवेश का पृष्ठीय सतत वितरण क्या है, पृष्ठीय घनत्व क्या है। तो जब किसी चालक पर आवेश देते हैं तो उसके पूरे क्षेत्रफल पर फैल जाना ही क्या कहलाएगा? आवेश की पृष्ठीय सतत वितरण। अब लेकिन क्वेश्चन आपका पूछेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है? पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व। अब हम क्या बोले हैं? हर चीज में एकांक आएगा। यहाँ पे क्या था? एकांक लंबाई में, यहाँ आएगा एकांक क्षेत्रफल में। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की संख्या को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। और इसको हम करते हैं सिग्मा द्वारा सूचित। क्या द्वारा? सिग्मा द्वारा। तो क्या हो गया सूत्र? सिग्मा बराबर क्यू में 1 से था क्यू बटा में ए। यदि पूछता है इसका मात्रक क्या होगा तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति में। ए क्या है? एरिया है क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, यानी कूलम मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स 2। ये क्या हो गया आपका? आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक। इसका बीमा आप लोग निकालिएगा। कूलम का ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80 और मीटर इनवर्स 2 है तो L इनवर्स 2 हो गया इसका बीमा। अब आपका आता है कौन? आवेश का आयतन घनत्व या आयतन सतत वितरण। तो जब किसी चालक पर आवेश देते हैं तो उसके पूरे आयतन पर फैल जा रहा है, उसे कहते हैं आवेश का आयतन सतत वितरण। लेकिन पूछेगा क्वेश्चन आवेश का आयतन घनत्व क्या है, तो क्या हो जाएगा? एकांक आयतन में, किसमें? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व। तो क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं हम, इसको करते हैं रो द्वारा सूचित। क्या बोलते हैं इसको? हम रो पढ़ते हैं। तो रो बराबर क्या होता है सूत्र? क्यू में 1 से क्यू बटा में भी। ये क्या हो गया आपका? आयतन घनत्व। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्यू का कूलम बटा में प्रति, मतलब भी का क्या होता है? आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि मीटर क्यू। तो कूलम प्रति मीटर क्यू, या हम लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स, ये क्यू है इनवर्स 3। ये क्या हो गया आपका? आवेश का आयतन घनत्व। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको क्या हो गया? देखिए इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है, वैद्युत फ्लक्स क्या है? क्या आता है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं किसी सतह से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की संख्या को हमें कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये कोई सतह है, इससे कितना लंबवत होकर वैद्युत बल रेखाएं जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की संख्या 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, क्या कहेंगे उसको? हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और वैद्युत फ्लक्स को हम करते हैं सूचित किस द्वारा? फाई द्वारा। क्या द्वारा? फाई द्वारा। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई द्वारा करते हैं सूचित। किसके द्वारा? फाई द्वारा। ये क्या चीज़ का साइन होता है? ये फाई का होता है। और फाई बराबर सूत्र होता है ई डॉट ए। क्या होता है? ई डॉट ए। जहाँ आपका ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ए आपका क्या है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल है। अब बताइए, फाई बराबर ई तो ई हो गया, और जब डॉट का साइन हटाकर हम दोनों को एक पास में लिखते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ क्या आता है? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा हो गया। अब यदि हम मान लेते हैं कि क्या है, थीटा का मान 90 डिग्री है। कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? फाई बराबर ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का 1, मतलब कॉस 90 का 0। तो क्या हो जाएगा आपका फाई बराबर यहाँ से 0, यानी कि लंबवत पे क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स क्या होती है? शून्य होती है। अब देखते हैं, इसके बाद आपका बहुत ही 5 मार्क्स में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एक अन्य स्थिति। अक्षीय, निरक्षीय और एक अन्य। ऊपर जा भाई। हेलो, क्या होता है आपका? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करें। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण 3 तरह से होता है। आप लोग पढ़े होंगे, पहला का अक्षीय स्थिति, दूसरा का निरक्षीय स्थिति या उसी को लंबवत स्थिति बोलते हैं, तीसरा का अन्य स्थिति। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति। क्वेश्चन आएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करें। यानी कि अक्षीय स्थिति, अक्ष पे हमको करना है। कहाँ पढ़ना है? अक्ष पर। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से यहाँ समझिएगा तो आप आसानी से एक बार रिवीजन करने के बाद बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा। यदि आप फिगर समझ गए तो बाकी बहुत आसान होगा। तो हम बोलेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। हम कल आपको वैद्युत द्विध्रुव सिखाए थे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या करेंगे? एक सीधा पाई, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। क्या है? इसका नाम देते हैं हम ए, इसका नाम क्या देते हैं? बी। प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 आवेश है, दोनों कितना है? एक दूसरे से 12। बीच की लंबाई क्या होती है? 12 होती है। अब हम इसमें द्विध्रुव बन गया। अब देखिए, अब मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पे किसका मध्य बिंदु है? मध्य बिंदु कितना है? इसका मध्य बिंदु O है। तो यदि पूरी लंबाई 12 थी तो इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, मध्य बिंदु से यहाँ तक। और इधर की दूरी भी क्या हो जाएगी? ये भी L हो जाएगी। हो गई L। अब मान लीजिए इस द्विध्रुव से R दूरी पर, कितना दूरी पे? R दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु क्या है? एक बिंदु आपका P स्थित है। अब हम लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से, कहाँ से? O से, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ हमको अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो देखिए, तो हम करेंगे क्या? अब सबसे पहले आपको दूरी निकालनी होगी।
तो हम पूछते हैं, यदि बताइए हम पूछे कि माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहिएगा कि हमको तो ओ से पी की दूरी पता है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, और हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इस पूरे दूरी में से यदि हम इतनी दूरी को कर दें माइनस, तो क्या आपको ये दूरी मिल जाएगी? तो इतना दूरी कितना है टोटल दूरी? हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो टोटल दूरी कितना है? r है। उसमें से यदि इतना दूरी, कितना, इतना दूरी हम निकाल दें माइनस, अब बताइए तो इतना दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ l दिया है यहाँ पे, ये l, तो r माइनस क्या हो गया? l हो गया। अब पूछेंगे हम प्लस क्यू से दूरी, यहाँ से सीधे कहाँ तक? इस बिंदु P तक की दूरी। तो हमको तो पता है कहाँ से? इस O से यहाँ तक की दूरी पता है, O से लेकर यहाँ दूरी पता है, और हमको और इतना दूरी चाहिए। कितना दूरी? और इतना दूरी। तो प्लस कर देंगे, तो इतना दूरी कितना दिया है? इधर से इधर का r दिया है। कितना दिया है? r। और इधर क्या करना है? और हमको ऐड करना है। तो और देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है? ये दूरी l दिया है। तो r प्लस में क्या हो गया? l। इतना समझ गए, आपका काम आसान हो गया। अब वही हम लिखेंगे व्यंजक में, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहां हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए आप ये पढ़े होंगे फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कलर हो गया, चेंज हो गया, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं? E से करते हैं सूचित। सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर, क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ का माने हैं तीव्रता, किसके लिए? प्लस क्यू के लिए। तो प्लस क्यू को हम ए माने हैं, तो हम ये यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे हम? ये। और बीच की दूरी r है, लेकिन हमारा प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना है? r प्लस l है। तो जहाँ जहाँ r है हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? r प्लस l लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। क्यों भाई? r स्क्वायर होता है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हो गया। अब क्या लिखेंगे हम? EB बराबर माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू कितना दिया है? E। वहाँ पे क्या नाम लिए हम? B माने हैं, B हो गया। अब क्या हो जाएगा? EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटा, बोलिए तो R का मान क्या कितना है? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी R माइनस L है ना, तो क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या लिखेंगे हम? नाव परिणामी तीव्रता, अब देखिए परिणामी तीव्रता क्या होगा? E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर यहाँ से हो जाएगा EB माइनस में EA। क्या होगा? EB माइनस में EA। और समीकरण 1 और 2 से क्या करना है आपको? EB माइनस EA का मान रख देना है। क्या हो जाएगा? आपका पूरा सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आगे करते हैं। ठीक है, इतना अट जाएगा इसमें।
क्या लिखेंगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से। अब देखिए समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, ई बराबर, बोलिए ई ए का मान, तो ई भी है, ये ई बी है, बी का मान बोलिए कितना है, 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हो गया। चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का। ई ए का मान कितना है, ई ए का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखिए दोनों में कौन है, जो दोनों में होगा क्या करेंगे, उसको बाहर खदेड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई, कभी कभी काम वो नहीं करता है, क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्या है, दोनों में है, जिसको खतर दे बाहर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू कहाँ खतर दिया हम, बाहर। बच क्या गया इसमें, 1 बटा क्यू निकल गया, क्या बच गया, 1 बच गया ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हो गया। फिर माइनस यहाँ क्या बच गया, निकल गया, तो 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब देखिए ये बचने के बाद अब यहाँ से ई बराबर, या ई बराबर थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं हट रहा है, ई बराबर क्यू में 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में क्या है आपका, देखिए तो 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और 1 बटा आर प्लस एल का स्क्वायर, बाटा पर का जोड़ बनाना है। ये क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब करेंगे तो आर माइनस एल, आर में सेल कट गया, ऊपर क्या बच गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का, क्या हो गया, आर प्लस एल, आर प्लस एल का क्या हो गया, आर माइनस एल का, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हो गया इतना, या तो क्या हो जाएगा आगे, ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के स्थान पे क्या है, आर है, और एल के स्थान पे, बी के स्थान पे एल है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया। चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का, फिर ब्रैकेट आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, 2rl। छोटा पर इसको इधर करना पड़ेगा, देखिए 1 मिनट, दिख रहा होगा आप, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में 2rl हो गया, बटा में क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, क्या का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया फॉर्मूला, और स्क्वायर था दोनों पे, तो क्या करेंगे हम दोनों पे स्क्वायर, ये हो गया आपका।
अब क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का एल स्क्वायर प्लस में 2RL का 2RL प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL बट्टा में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, या ई बराबर, देखिए तो ये आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर माइनस कट गया, ये एल स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, कट गया। क्या बच गया, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2RL और 2RL 4RL हो जाएगा। फोर RL बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया। या ई बराबर, देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, Q को Q छोड़ देते हैं और R को हम 2 इंटू एल इंटू आर, इसमें कोई डाउट है। 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये इंटू का चिन्ह है। 2 इंटू 2 यानी कि 4, आर का आर एल का एल बटा में क्या है, यहाँ पे तो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके बटा में क्या था, इसके बटा में था, इसको छोड़िए अभी, बटा में था आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। बराबर में क्या हो जाएगा, इसको करो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1 बाई निकाल देते हैं बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2QL को रखते हैं एक जगह और 2R को हम क्या रखते हैं एक जगह। क्या रखते हैं, 2QL को रखते हैं एक जगह और 2R को हम क्या रखते हैं एक जगह। बट्टा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया इतना। देखिए आ गया, या क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL क्या होता है, P का होता है फार्मूला, P बराबर 2QL इंटू में क्या है 2R का 2R बट्टा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया इतना। या ई बराबर, इसको हम के लिख सकते हैं 1/4 पे, इसको क्या लिख सकते हैं के लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको कूलाम करने में पढ़ाया है। हम क्या लिखते हैं 2 कराते हैं इधर, तो K2P इंटू आर बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव होता है कितना होता है, बहुत अल्प दूरी होता है, 2L होता है, और 2L का भी आधा हम L लिए हैं और L का भी ऊपर से स्क्वायर कर दिए हैं। कितना छोटा हो गया है, यदि कोई संख्या यदि उसका स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो। इससे मान लीजिए क्या होता है, 2 से जो 4 है कितना छोटा है, 2 छोटा है, लेकिन दोनों का कर दो स्क्वायर, 2 नहीं 4 चौथाऊ का 16, ये कितना छोटा हो गया और हो गया छोटा। तो पहले तो ये छोटा था ही, इसका स्क्वायर कर दिए और छोटा हो गया है ना। यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो एल है क्या है, ये बहुत 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 छोटा है, किससे, आर से। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर आपके 0 के बराबर है। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आपके 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब 0 के बराबर हो गया तो जहाँ एल है वहाँ 0 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, या ई बराबर K2P R बटा में, ये क्या है आपका, बटा में आर स्क्वायर
एल स्क्वायर हो जाएगा 0, उसको छोड़ देते हैं, इसका कर देते हैं स्क्वायर, या ई बराबर के 2p r बट्टा में r का 4, एक r से एक काट देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से ई बराबर के 2p बट्टा में r क्यों, ये क्या होता है आपका अक्षीय स्थिति का सूत्र होता है। क्या होता है आपका अक्षीय स्थिति का सूत्र। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तभी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वरना मत कीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति, उसके बाद अन्य स्थिति, उसके बाद गॉस प्रमेय। और यहाँ पे यदि कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, यदि ऑफलाइन कोई क्रैश कोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्रैश कोर्स ऑफलाइन शुरू करने वाले हैं, जिसमें बस केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही अच्छे से बताएंगे, जिसमें क्या हुआ क्लास कुछ एक्स्ट्रा चलेगा और कुछ अधिक बताएंगे। तो उसमें यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। गढ़हनी में सांगी मोड़ के सामने यहाँ पे एक अर्क अकेडमी है, यहीं पर आपको बहुत जल्द शुरू होना है। 20 या 21 तारीख से, दशहरा बाद 20 या 21 से आपको हम कंफर्म बता देंगे कब शुरू होने वाला है। 20 या 21 से ओनली फॉर फिजिक्स का शुरू होने वाला है क्रैश कोर्स। शुरू से 1 चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया जो भी क्वेश्चन है उसको बढ़िया से बताया जाएगा, और बस केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं। वैसे तो अधिकतर टॉपिक एग्ज़ाम में आने लायक ही है, ऐसा हम कोई गेस नहीं करते हैं जो 10 क्वेश्चन दे दिए उसमें से ही आएगा। मेरा क्या होता है, एक टॉपिक है यानी कूलाम के नियम से क्वेश्चन पूछता है तो कूलाम का नियम का पूरा टॉपिक को आपको डिस्कस करना होगा। यदि यहाँ से पूछता है क्वेश्चन द्विध्रुव से तो पूरे द्विध्रुव को आपको समझना होगा। लेकिन उसमें से कुछ क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो उम्मीद नहीं होती है कि नहीं आएगा तो उसको हम नहीं देखते हैं, बाकी सब देखें, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा हुआ है जो हम क्या शुरू से अच्छे से एकदम विस्तार से तैयारी कर सके। जो मेरे पास पढ़ते होंगे ऑफलाइन में उनको पूरा विस्तार से कराया गया होगा, लेकिन जो यदि क्रैश कोर्स में आना चाहते हैं वो 20 या 21 से शुरू होना है, उसका नोटिस मिल जाएगा। आप लोग गढ़हनी सांगी मोड़ के सामने इसी कोचिंग में, यहाँ पे ऑफलाइन भी चलता है बैच, यहाँ पे आ सकते हैं। टाइम क्या रहेगा और कब से होगा शुरू, 20 या 21 से आप सबको एक अलग से नोटिस मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।